Assalamu alaikum everyone, this is Asnan Tunyo and I'm doing great and I hope you people are doing great too. Today I want to talk about a very interesting topic and that is related to economics. And that is, I'll tell you what is inflation and how does it erode the value of your money. तो कभी आपने ये सोचा है कि यार जिस भी मुल्क में इकनॉमी जो है वो अनस्टेबल हो जाती है यानी महंगाई बढ़ जाती है इन्फ्लेशन हो जाती है तो वो नोट्स प्रिंट करके क्यों ना इकनॉमी से टैकल करते यानी कि जो उनकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है उसको टैकल करने के लिए नोट्स क्यों नहीं छापते। यही तो करना होता है ना, करेंसी नोट्स छाप लो, मार्केट में उनको सर्कुलेट कर लो और इकनॉमी स्टेबल हो जाएगी, है ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत सोचता था, ये बचपन की बात है, मैं ऐसा बहुत सोचता था कि यार ऑब्वियसली स्टेट बैंक जो भी किसी मुल्क की जो सेंट्रल बैंक होती है, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर स्टेट बैंक है, तो उनके पास ही अथॉरिटी होती है कि वो नोट्स प्रिंट करें, है ना। तो मैं ये बहुत सोचता था कि वो नोट्स प्रिंट करके मार्केट में जो है सर्कुलेट कर लें तो इकॉनमी जो है हमारी स्टेबल हो जाएगी, महंगाई कम हो जाती है। मैं बहुत सोचता था एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं या सोचते थे। तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसे नहीं, इस तरह नहीं चलता। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन सिंपल वर्ड्स, इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की आप बात कर लें, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप बात कर लें, जब उनमें प्राइसेस बढ़ती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब सबसे अच्छा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि इन्फ्लेशन किस तरह काम करती है, ये क्यों बढ़ती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कोई भी मुल्क हो, उसके जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक मुल्क ले लें, उसके रिसोर्सेज जो हैं 20 लैपटॉप्स हैं, ठीक है। और मार्केट में जो उस कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है, यानी कि जो करेंसी नोट्स प्रिंट करती है, वो उन रिसोर्सेज के हिसाब से एस्टिमेट लगा के नोट्स प्रिंट करती है। अब उस कंट्री के पास 20 लैपटॉप्स हैं एज रिसोर्सेज, ठीक है, और वो मार्केट में जो नोट्स प्रिंट करती है उसने कर लिए फॉर एग्जांपल 1000। तो 1000 के हिसाब से उन 20 लैपटॉप्स की कीमत कितनी होगी, 50, यानी कि पर लैपटॉप 50 रुपीज़। तो 20 की हो जाएगी 1000 रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल जो नोट्स प्रिंट करने वाली उनकी सेंट्रल बैंक है, उसने 1000 का एक और नोट प्रिंट कर लिया। अब मार्केट और उसको मार्केट में सर्कुलेट कर लिया, यानी पहले 1000 था, अब 1000 और प्रिंट कर लिया। तो मार्केट में कितने अब पैसे आ गए, 2000 रुपीज़, और लैपटॉप्स उतने ही हैं 20। तो अब पर लैपटॉप की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज़, यानी इन्फ्लेशन हुई। पहले 50 था, जब नोट्स उन्होंने ज़्यादा प्रिंट कर लिए तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ गई, 50 से आ गई 100 पे। तो आप देखें कि ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। यानी कि जब रिसोर्सेज कम हो जाएं, लोगों की जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाए, जब जो है सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है, तो इससे क्या हो जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब हिस्ट्री में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो मिसाल है वो है जिम्बाब्वे की। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो रिकॉर्ड बन गया है हिस्ट्री में, पूरी दुनिया में, कि जिम्बाब्वे में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2008 में, तो उनके पास इतनी इकोनॉमी जो है उनकी अनस्टेबल हो गई कि उन्होंने 2009 में 100 ट्रिलियन डॉलर का जिम्बाब्वियन जो है नोट उन्होंने प्रिंट कर लिया उनकी बैंक ने। और उसका अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो एक लोफ ऑफ ब्रेड जो होता है ना, यानी कि ब्रेड का जो स्लाइस होता है, उसके बराबर भी नहीं था। यानी कि अगर वो 100 ट्रिलियन डॉलर का आप नोट लेके मार्केट में जाएं तो उससे आपको कोई पेन या जो अंडा होता है या कोई छोटी सी चीज़ मिलती थी, यानी उसका वैल्यू इतना कम था। ये क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज कम हो गए और उन्होंने क्या किया, उनकी जो सेंट्रल बैंक थी उन्होंने नोट्स छापना शुरू कर दिए। तो जब आप ज़्यादा नोट्स छापते हैं तो इससे जो है इकॉनमी स्टेबल नहीं होती। ये हल नहीं होता कि नोट्स आप प्रिंट करते जाएं और उसको मार्केट में सर्कुलेट करें तो आपकी इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी, नहीं। ये जिम्बाब्वे में, मैं आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ कि आज तक उनके पास अपनी करेंसी नहीं है, दो दे हैव जिम्बाब्वियन डॉलर, उनके पास जिम्बाब्वियन डॉलर है, लेकिन वो जो है ऑफिशियली वो रिकग्नाइज नहीं है, उसको दुनिया में रिकग्नाइज नहीं किया जाता, एंड स्टिल दे आर यूजिंग यूएस डॉलर। वहाँ पे यूएस डॉलर चलता है क्योंकि वो डोमिनेट करता है। हाँ, जिम्बाब्वियन डॉलर वहाँ पर है, लेकिन
ओनली फॉर द ईज ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जहाँ तक लोग ट्रांजेक्शन्स करें उस हद तक वहाँ पर जिम्बाब्वेन डॉलर चलता है, लेकिन वो डोमिनेट नहीं करता, वहाँ पर यूएस डॉलर चलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी कि इन्फ्लेशन क्यों होती है। जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो जाती है तो, और आप उसकी वजह से जो है जब नोट्स ज़्यादा छापते हैं और मार्केट में उसको सर्कुलेट करते हैं तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाती है। एंड आई टोल्ड यू कि दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। नोट्स छापने से सॉल्व नहीं होता। अपनी कोशिश करके अपने मुल्क के जो है रिसोर्सेज बढ़ाएं। कोई भी आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, आप पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी इकॉनमी भी अनस्टेबल है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। दो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और भी हमारे पास इश्यूज हैं, रीजंस हैं, वो अपनी जगह पे है कि इकॉनमी क्यों हमारी अनस्टेबल है। लेकिन जब हम रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, अपने रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेज में कॉटन हो गया, वीट हो गया, या जो भी चीज़ कोई कंट्री प्रोड्यूस करता है अपने मुल्क में और उनको सेल करता है, ये रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है? तो जब तक आप अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाएंगे, आपकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल नहीं होगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा सही से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।